हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के पार्ट 3 की, और वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो कि कह लिया जाए आपके प्रैक्टिकल के दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहने वाली है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटर सेतु। किसका बात करने वाले हैं? मीटर सेतु का बात करने वाले हैं। और मीटर सेतु की बात हम लोग करेंगे और मीटर सेतु को जानेंगे। और जानने से पहले, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जो चैनल पर नए होंगे दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को शेयर करेंगे। ये वीडियो हर एक दोस्तों के पास आपके पहुंचना चाहिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मीटर सेतु आपके सामने बना के रखा है जिससे कि समय ना जाए, समय का बचत हो। भाई मीटर सेतु क्या होता है? कई तमाम प्रकार के कई प्रश्न हैं, तो मीटर सेतु की संरचना समझते हैं सबसे पहले, फिर बताएंगे मीटर सेतु क्या होता है। ध्यान दीजिए, मीटर सेतु में एल आकार की दो ठो तांबे की पत्ती लगी रहती। देख लो, यल आकार की दो ठो तांबे की पत्ती लगी रहती। देखो यल आकार का है ना, तो यल आकार के दो ठो तांबे की पत्तियां लगी रहती है। एक जो है सीधी पत्ती लगी रहती है। तांबे की 3 पत्तियों का उपयोग किया जाता है। 2 ठो यल आकार का रहता है और एक सीधे आकार का होता है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। उसके बाद तांबे की जो एल आकार की दोनों पत्तियां हैं, उनके बीच एक जो है मैग्नीन या कांस्टेंटन कह लिया जाए। क्या मैंने कहा भाई? मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार का उपयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई 1 मीटर होता है। इसीलिए इसे मीटर सेतु के नाम से जाना जाता है। हमने क्या कहा? इनके एल आकार की जो तांबे की जो पत्तियां होती है, उनके ए सिरे से और सी सिरे के बीच 1 मीटर मैग्नीन या कांस्टेंटन के तार का उपयोग किया जाता है या लगा रहता है। इसी कारण इसे मीटर सेतु का नाम दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? 2 बातें मैंने बताया भाई। मीटर सेतु में एल आकार की 2 ठो तांबे की पत्ती होती है, एक सीधे आकार की पत्ती होती है। ए और सी के बीच 1 मीटर मैग्नीन या कांस्टेंटन के तार का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। बात इतनी क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। उसके बाद ध्यान से समझते हैं, यह जो पूरा ये जो मीटर सेतु होता है, मीटर सेतु के जो 1 मीटर ये मैग्नीन का तार लगाए, उसी के नीचे एक पैमाना लगाया गया रहता है। 1 मीटर का एक पैमाना लगा रहता है। क्या बात आई? उसी के नीचे 1 मीटर का पैमाना लगा रहता है। इतनी बातें क्लियर हुई? उसके बाद आगे ध्यान से समझिएगा, ए वाले सिरे से बैटरी का धन सिरा और सी वाले सिरे से बैटरी का ऋण सिरा जुड़ा होता है। ए वाले सिरे से बैटरी का धन टर्मिनल और सी वाले सिरे से बैटरी का ऋण टर्मिनल जोड़कर इस प्रकार परिपथ को पूर्ण करते हैं और यहाँ एक कुंजी का उपयोग कर देते हैं। कुंजी से ऑन और ऑफ किया जाता है, अर्थात परिपथ को चालू और बंद किया जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई भैया? ध्यान दीजिएगा। अब एक जो ये सीधी जो तांबे की पत्ती होती है, इनमें 3 पेच होते हैं। 1 पेच, 2 पेच, 3 पेच। 2 पेचों से तो प्रतिरोध कसा होता है। 2 पेचों से कौन कसा होता है भाई? प्रतिरोध कसा होता है। कौन कसा होता है? प्रतिरोध। एक अज्ञात प्रतिरोध रहता है जिसको आप ज्ञात करोगे, एक ये ज्ञात है, इसका मान आपको पता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मान आपको पता रहेगा, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना रहेगा। अर्थात एक बात ध्यान से समझिएगा, ये मीटर सेतु जो होता है, इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। यह किस लिए बनाया गया? क्यों बनाया गया? मीटर सेतु की सहायता से, मीटर सेतु की मदद से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए मीटर सेतु को बनाया गया। इतनी बातें क्लियर हुई? आइए अब हम क्या बता रहे थे, इनके जो ये जो बीच वाला जो पेच है, इसकी मदद से एक तार की मदद से हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, जो कि आपको इस स्क्रीन पर गैल्वेनोमीटर दिखाई पड़ रहा होगा। आप देख सकते होंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अगर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अगर आप देख रहे होंगे, तो वो जो है गैल्वेनोमीटर में क्या रहती है? ऐसे कुछ रहती है। ऐसे करके सुई बनी है,
ये दिखेगा, ऐसे गैल्वेनोमीटर पर आपको सुई दिखाई पड़ रही है। जब ध्यान दीजिएगा, ये मीटर सेतु जब संतुलन की स्थिति में होती है, किसकी स्थिति में होता है? संतुलन की स्थिति में। तो भाई इस गैल्वेनोमीटर की जो सुई है एकदम जीरो पे खड़ी रहेगी। उसके बाद जैसे ही आप इस कुंजी को ऑन करोगे वैसे ही ये सुई ऐसे विक्षोभ कर जाएगी, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ध्यान से समझिएगा। अर्थात ये जो है गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि मीटर सेतु में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं होती, वही ये गैल्वेनोमीटर यहां बताता है। इतनी बातें क्लियर हुई। साथ में ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर में एक तार लगा के एक हम लोग जौकी लगा देते हैं, एक जौकी का उपयोग करते हैं, या हम कह दें स्पर्श जौकी का उपयोग करते हैं। अब कहोगे सर जौकी कैसा होता है? भाई देखो, आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा जौकी, ठीक देख रहे होंगे। अब उस जौकी को देखिए और इस हमारे मार्कर को देखिए, ये भी किसी से कम जौकी नहीं है, ये भी एक प्रकार का जौकी है। देखो कैसे मैं बताऊं, इसमें एक तार लगा दो, तार अंदर से लगा के ये मान लो ये जो रिफिल है निकली हुई है ना, ये तार ही है, ये तार अंदर से निकल आई है। अब उसके बाद क्या है, ऊपर ये प्लास्टिक लगा है, अब अंदर से करंट फ्लो होगा, हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आसानी से ये जौकी हो गया, इसको उठा के चाहे यहाँ टच कराए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, आराम से टच करा सकते हैं। अर्थात जौकी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण लगाया जाता है या विद्युत रोधी आवरण लगाए जाते हैं और अंदर से करंट उसके फ्लो हो सकता है। इतनी बातें समझ में आई? तो भाई यहाँ जौकी का उपयोग किया जाता है। यहाँ ये किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ जौकी का, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बातें समझते हैं, कुछ और बातें। ये तो रही मीटर सेतु की संरचना के बारे में। पुनः एक बार हम मीटर सेतु की संरचना के बारे में बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा? मीटर सेतु जो होता है जिसमें एल आकार की तांबे की दो ठो पत्तियां लगी रहती है, एक सीधे तांबे की पत्ती होती है। बात समझ में आई? अब आगे क्या हमने बताया, इसमें 1 मीटर मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार लगा रहता है जो ए और सी से कसा होता है। उसके बाद उसी के नीचे जो है 1 मीटर का पैमाना लगा रहता है या 100 सेंटीमीटर का पैमाना लगा रहता है। उसके बाद आगे क्या हुआ, बी वाले पेज से गैल्वेनोमीटर को जोड़कर एक स्पर्श कुंजी या जौकी लगा देते हैं, जिससे हम लोग उस जौकी को आगे या पीछे इस पूरे तार पे चाहे जहां घसका सकते हैं, चाहे जहां स्पर्श करा सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। ये तो मीटर सेतु की संरचना हुई। अब बातें आती है मीटर सेतु कार्य कैसे करता है या मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है। भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो मीटर सेतु होता है ना, वो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया था, ठीक बात समझ आ रही ना। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? बोलो, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है मीटर सेतु। यह जो आपका मीटर सेतु है ना, इस सिद्धांत पे काम करता है। इसका सिद्धांत क्या था? भाई ये बोल रहा था ना कि ये जब इसके अंदर जब धारा फ्लो नहीं होती, इसके अंदर जब धारा का फ्लो नहीं होता, इस बीच वाले तार में जब धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये सिद्धांत था, ये मैंने बताया था। चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख सकते हो। जब यहाँ ये वाली धारा 0 थी, ये वाली धारा क्या थी? यहाँ IG माने थे। जब IG बराबर 0 होता है तब इनके प्रतिरोधों का अनुपात R1/R2 बराबर होता है R3/R4। ये तब के लिए था। इतनी बातें मैंने ये बताया था, ठीक। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करने वाला है मीटर सेतु। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ध्यान दो, अब कैसे? देखो, A और B के बीच कौन जुड़ा है? प्रतिरोध R1 जुड़ा है। आओ देखते हैं। A और B के बीच कौन प्रतिरोध है? R1 है। इतना मिल रहा है ना। फिर B और C के बीच R3 जुड़ा है। B और C के बीच कौन जुड़ा है भैया? R3 जुड़ा है, जो कि अज्ञात प्रतिरोध है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आगे ध्यान दीजिएगा। फिर C और D के बीच R4 जुड़ा है। C और D के बीच R4 जुड़ा है। ये तार की लंबाई के इतने यहाँ से लेके यहाँ तक के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है वो हम लोगों ने R4 नाम दे दिया है। फिर D से A के बीच में R2 जुड़ा है, तो D से A के बीच में R2 जुड़ा है। बातें इतनी क्लियर हुई। अर्थात भाई अब ध्यान दीजिए, B और D के बीच गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। देख लो, B और D के बीच कौन जुड़ा है? गैल्वेनोमीटर। अरे यार, ये तो अजीब हो गया।
कमाल हो गया कि ये मीटर सेतु पूरा किस पे आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित है। अगर आपने व्हीटस्टोन सेतु नहीं पढ़ा है तो जाइए फटाक से पिछला वाला वीडियो देखिए, वहां पर मैंने सारा चीज डिटेल से बता के रखा है, देखिए उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। ये मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये कार्य क्या करता है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इतनी बातें लिख देते हैं मीटर सेतु के बारे में, या आप लोग लिख लोगे, आप लोग लिख लीजिएगा ना। मीटर सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। चलिए उस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यहाँ पड़ा है R1/R2 R3/R4। तो चलिए हम लोग मानते हैं, ध्यान से समझिएगा, मानते हैं माना एडी तार के कारण, एक चीज मान लेते हैं, माना एडी तार के कारण उत्पन्न प्रतिरोध, क्या भैया, उत्पन्न प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, या ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, उत्पन्न प्रतिरोध R2 बराबर क्या हो गया, L। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। उसके बाद CD तार के कारण उत्पन्न प्रतिरोध, क्या, उत्पन्न प्रतिरोध। तो CD तार के कारण कौन प्रतिरोध है, R4 बराबर क्या हो जाएगा, 100 - L। अब आपके मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा होगा कि सर जी 100 - L कहाँ से लिख दिए। यार बताओ, तार कितने मीटर का लगाए थे, 1 मीटर का। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना था, 100 सेंटीमीटर था। अब बताओ, ये L सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, अब जो बचा वो 100 - L सेंटीमीटर ही होगा ना। तो बस यही बातें हमने लिख दिया है। अब आइए फिर से समझ लीजिएगा। अब इतनी बात माने तो ये समीकरण उठा लो, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, क्या, सिद्धांत से। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या पढ़े थे आप, बताओ जरा सा, क्या पढ़े थे, R1/R2 बराबर R3/R4। चलिए मान रखें। अब R1 का तो मान R1 ही है, उसको तो ज्ञात करना है, वो तो ज्ञात है आपको। R2, अब R2 बराबर कितना है, L है। R3 कितना है, 100 - L है। देखिए, नहीं, R3 आपको ज्ञात करना, R4 कितना है, 100 - L है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो R3 × L बराबर, इनका गुणा यहाँ कर देंगे तो R1 फिर 100 - L। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम करते क्या है, R3 की वैल्यू निकालने के लिए L को इधर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, R3 बराबर क्या आ जाएगा, R1 फिर 100 - L, फिर उसके बाद क्या हो गया, R, देखिए L आ गए, कितने आ गए, L आ गए। तो गाइज इस प्रकार आपका ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, R3 = R1 100 - L/L। जो अज्ञात प्रतिरोध था वो अज्ञात प्रतिरोध आप लोगों ने इस प्रकार मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक आपका ये है। गाइज इस प्रकार आप लोग इसका व्यंजक ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार आज की जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाती है। आइए हम लोग फिर से एक बार थोड़ी सी आपका 2 या 3 मिनट लेंगे, जो भी होगा वो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। हमने क्या बताया, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 1 मीटर मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार का उपयोग किया जाता है जो A और C से कसा होता है। उसी के नीचे मीटर स्केल का उपयोग किया जाता है। A और C के बीच जो है सेल को और कुंजी को जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद A और B के बीच प्रतिरोध R1 जुड़ा होता है जो कि ज्ञात प्रतिरोध होता है, जो कि क्या होता है, ये ज्ञात होता है।
और ये आपका क्या होता है, अज्ञात होता है। ये आपका क्या होता है, अज्ञात होता है। और बी और सी के बीच अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। जिसका मान निकालना है उसे हम बी और सी के बीच जोड़ देते हैं। सी और डी ध्यान दीजिए। अब सी ए डी को क्या यही हो सकता है, इसको समझिए। तो बी से हम लोग गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर को जोड़कर जो है इस तार पे भैया यहाँ से लेके वहाँ तक टच कराते हैं। वह बिंदु ढूंढते हैं, वह बिंदु हम लोग ढूंढेंगे जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ न हो, अर्थात संतुलन की स्थिति में। तो हम लोग इसको टच कराते कराते बिंदु डी पे पहुंचे जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं हो रहा था, अर्थात गैल्वेनोमीटर में लगी सुई वो एक स्थान से ऐसे फिक्स थी। बात समझ आ रही? तो हमने मान लिया वो दूरी कितनी थी, ए से एल था, और डी से सी तक के बीच की दूरी कितनी हो गई, 100 माइनस एल हो गए। 100 कहाँ से आया भैया, हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, जो 1 मीटर था उसे सेंटीमीटर में बदल दिया। इतनी बातें समझ में आई। मीटर सूत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता, व्हीटस्टोन सूत्र के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब हम लोगों ने क्या किया कि माना एडी तार के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ उसे R2 कहा और कितना है, L है। फिर CD तार के कारण जो प्रतिरोध R4 था वो कितना हो गया, 100 माइनस L हो गए। फिर व्हीटस्टोन सूत्र के सिद्धांत से हम लोगों ने व्हीटस्टोन सूत्र का सिद्धांत ये पढ़ा था, R1/R2 बराबर R3/R4। सबकी वैल्यू रख दिए। वैल्यू रखने के बाद जो हमको व्यंजक प्राप्त करना था वो व्यंजक इस प्रकार प्राप्त हो गया। तो गाइज आई होप कि आज की वीडियो या आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।